नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज से हम अष्टावक्र गीता की 11वें प्रकरण में पहुंचे हुए हैं। इस प्रकरण को ज्ञानाष्टक कहा गया है और यहाँ पर अष्टावक्र जी ने 8 सूत्रों के द्वारा ज्ञान दिया गया है राजा जनक को। और इसका मूलतः सारांश यही है कि स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। ये ज्ञानाष्टक में कैवल्य प्राप्ति का उपाय बताया हुआ है और उस कैवल्य को कैसे प्राप्ति करें इसका विशद इन सूत्रों में वर्णन है। आइए अब इनका चिंतन मनन करें। अष्टावक्र जी कहते हैं, भावाभाव विकारस्य स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेश सुखे नैवोपशाम्यते। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। इसके चिंतन करते हुए कहते हैं, विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु आध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि प्रारंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। वो विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसी के सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से ही हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहां भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता है, वह सब का सब वो चैतन्य आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य और जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकार जन्य है। अष्टावक्र कहना ये चाहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य है, जो इसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव है ठंडा कराना, गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव है खींचना, विद्युत का स्वभाव है प्रकाश प्रदान करना, चुंबकत्व प्रदान करना। इसी प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृति जन्य ही है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति जन्य ही है। उस चैतन्य की मात्र उपस्थित से ही सब होता है और वह स्वयं करती नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृति जन्य समस्त कर्मों के ऊपर चैतन्य आत्मा को मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मा ज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है कि इससे पूर्व ऐसा मान लेना उचित नहीं है, भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता,
जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा और भ्रम आवश्यक नहीं है। आगे दूसरे सूत्र में कहते हैं, ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वांशः शांत क्वापि न सज्जते। अर्थात सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा ही निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई है, वो कहीं भी आसक्त नहीं होता। अब इसकी व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं, आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे? कोई किसी से आसक्ति नहीं रखता है उस अवस्था में। जब अलग अलग सोचेंगे, जब तक हमारा अलग अलग सोचना रहेगा हम और ये, तब तक ही आसक्ति टिकी रहती है। आसक्ति तब तक ही रहता है। जब दोनों को एक मान लिया, जब एकत्व स्वरूप में दिखाया प्राप्त हुआ, तब फिर आसक्ति का कुछ वहां पर होता ही नहीं है। किससे आसक्ति करे? आसक्ति तो सामने वाला कोई हो, जड़ हो या चेतन हो, कोई भी हो, तभी जाकर के आसक्ति हो सकती है। इसलिए अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं, सब एक है, गोल मटोल है। वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूप में प्रकट हुई है। अतः यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का ही विकास एवं फैलाव है। इसीलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना रहता है, वो जान नहीं पाता है। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती है। फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं हो सकता, नहीं होता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद भी यही कहता है कि इस संसार में जो भी है वह सब का सब ईश्वर का ही है। इसलिए त्याग पूर्वक इसका बोध करो। जो ईश्वर को जान लेता है कि वह वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटता है वह भी उसी का ही है, जो त्याग अपने आप हो जाता है, द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती है, जो मिला है, जो हो रहा है उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। फिर आसक्ति का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तीसरे सूत्र में कहते हैं, आपदः संपदः काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। अर्थात विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थेन्द्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक ही करता है। अष्टावक्र जी इस सूत्र में कहना चाहते हैं कि सब कुछ दैव योग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। गीता में भी इसलिए कहा गया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि धारणाएं हमारे सनातन धर्म का अंग है। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, नाचता कूदता है, पश्चिम समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता नहीं।
मिशन के साथ यह संभव है, किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए सब भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी बेचैन है, तनावग्रस्त है। पागलों की व्याख्या बढ़ती जाती है, आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। उसका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया है, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति को तो कर सका, किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गया, जिसका दुष्परिणाम वह भुगत रहा है। सभी समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चों का जन्म 9 महीना के बाद होगा, काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है, समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले ही उसे कर नहीं सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य दैव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती है तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है, उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं। जिसके अपने नियम है, वह किसी पर दया करके न अपने नियम बदलती है, न रुष्ट होकर के दंड देती है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता, न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में ही सभी प्रकार के पदार्थ के बीज सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वो उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उसी काल में वो पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वो वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी को दैव योग कहते हैं। आगे जाकर के सूत्र में कहते हैं, सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा दैवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायास कुर्वन्नापि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होता है, ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्म को देखता हुआ और निरायास प्रयास रहित कर्म को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। और इस सूत्र की व्याख्या में अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी दैव योग से ही होती है, मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता तो वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, किंतु वह कर नहीं सका, वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी उन्हें दैव योग से होते हैं, ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म है उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है, जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता है। दैव योग से होना मानने के लिए अथवा मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, अहम भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता, जल कमलवत हो जाता है, वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता, आनंद मिलता है, तनावों से मुक्त रहता है, चिंता से मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी का ही है। मैं केवल उपकरण मात्र हूँ, उपकरण मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर के जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फलेच्छा से काम करता है, जिससे वह सदा दुखी, अशांत, चिंतित एवं तनावग्रस्त रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता,
ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर के कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्मों के देह और इंद्रियों का ही धर्म मानते हैं, आत्मा को नहीं, तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्म के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, चिंतया जायते दुखम नान्ये थे ही निश्चयी तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित प्रिय। कहते हैं इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी क्रिया अर्थात इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। और इस सूत्र का भाव अष्टावक्र जी ऐसा कहते हैं कि जहां अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, एवं जहां कर्ता भाव है अर्थात यह मैं ही कर रहा हूं ऐसा भाव है, वहीं फलाकांक्षा होगी एवं चिंता होगी। जहां चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं हूं, निमित्त मात्र हूं। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म है, उसी के आदेश एवं प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूं। वाहन मात्र हूं, बांसुरी मात्र हूं, बजाने वाला वही है, स्वर उसी के है। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भर होकर चिंता मुक्त होकर के जीता है। ऐसा मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती है। वह अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा से मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़ करके निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है। उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर के निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकता है, जिससे अनेक प्रकार की मानसिक उलझनों से वो मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ही ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, ना हम देहो न मे देहो बोधो हम इति निश्चयी कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम कृतम। कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा ज्ञान को उपलब्ध जिनको हो गया है वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है कि मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है और दृढ़ विश्वास पूर्वक वो कह सकता है, जिससे वो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्मा स्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वो शरीर द्वारा किए गए हैं, जो अनकिए रह गए हैं वो केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वो मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता है। आगे जाकर के सूत्र में कहते हैं, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत अहम एवेति निश्चयी निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृत। अर्थात ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो निर्विकार शुद्ध शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त मुक्त हो जाता है। और इस सूत्र की भाव में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि अज्ञानी शरीरों को देखता है,
जो अज्ञानी है वो शरीर को देखता है, पदार्थ को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती है। किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे वो इस सृष्टि का अस्तित्व है, इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है, एक साम्य दिखाई देता है। जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मा स्वरूप ही हो जाता है, वो संपूर्ण सत्ता को अपने ही सत्ता समझने लगता है। भिन्न भिन्न शरीरों एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मेरा ही है, अर्थात आत्मा का ही विस्तार है, मैं एक और अद्वय हूँ, अर्थात अद्वैत स्वरूप में हूँ, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। दूसरा कोई विकल्प उसके पास में रहता ही नहीं। वही व्यक्ति शांत और शुद्ध हो जाता है और जैसे स्वच्छ किया हुआ सुवर्ण जैसा वो हो जाता है। जितनी विकृति, विजातीय अशुद्धता थी सब दूर हो गई। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त से भी मोह नहीं करता है, न तो अप्राप्त की ही चिंता करता है, दोनों में सर्वथा मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति की स्थिति है। या तो ये माने सब कुछ मेरा है, या ये माने कि सब कुछ मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। ये दो में से एक रास्ता को हमें पकड़ना होगा, तभी हम आत्मा को साक्षात्कार कर पाएंगे। ये दो सामान्य हैं, लेकिन व्यवहार में उतरता नहीं इतना जल्दी। ज्ञानी व्यक्ति ही ये उतार सकता है। देखने में, सुनने में सामान्य लगता है, ये सब कुछ मेरा है, ये भाव हर चीजों में आपको प्रभु देखना पड़ेगा। और ये सब कुछ मेरा नहीं है, प्रभु का है, तो सब कुछ में प्रभु को देखना पड़ेगा। तो यही आत्मा साक्षात्कार का अहम सूत्र है। आगे कहते हैं अगले सूत्र में अष्टावक्र जी, नानाश्चर्यमिदं विश्वं किंचिदिति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचित् दिवसाम्यति। वो कहते हैं अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है, मानो कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र जी इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जिसने परम को जान लिया है वह क्षुद्र में मोहित नहीं हो सकता है। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया है वह द्वैत के अशांत, दुखमय एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। फिर उसकी इस क्षणिक एवं नाशमान संसार के प्रति वासना, आसक्ति आदि सब कुछ छूट जाती है एवं वह परम शांति को प्राप्ति उपलब्ध हो जाता है। यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, रसीन है। बोध स्वरूप पुरुष आत्मा ज्ञानी ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है कि इसलिए यह संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, दुख, सुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है वह सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। जिनसे वासना एवं अहंकार की तुष्टि होती है वह सुखपूर्ण ज्ञात होता है, विपरीत होने पर दुख होता है। किंतु सृष्टि अपने नियमों से चलती है, उसे हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं है। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है एवं विपरीत जाने पर टूटता है, कष्ट पाता है या दुखी हो जाता है। आत्मा ज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है, जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता हुआ सृष्टि की अवहेलना उपेक्षा करता है,
उन्हें मिथ्या एवं तथ्यहीन असत्य समझने लगता है। इसी से उसे शांति प्राप्ति होती है। इसके विपरीत सांसारिक मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण सांसारिक सामाजिक आदि नियमों में उलझन कर अशांति को प्राप्त होता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर होता है। सृष्टि के नियमों को जो जान लेना है ही ज्ञान है एवं उन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान को मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्ति होती है। अज्ञान से लड़ना, उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना, बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने का प्रयत्न करने के समान है। यह भोगने से ही नहीं, जागने से ही होगा, त्याग से नहीं, उपलब्धि से होगा। अष्टावक्र इस भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं और सारभूत में अंतिम में इस प्रकार से वो बात को पुष्टि करना चाहते हैं कि जागो, हम कौन है, कहां से आए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है इस संसार से, ये संसार कब से बना हुआ है, संसार के अंदर में क्या है और हमारा इस संसार में कैसे चलना है। इस प्रकार की ये भाव इन सूत्रों में उन्होंने व्यक्त किया और यहीं पर ये एकादश प्रकरण पूर्ण हो रहा है। हम भी आज के प्रसंग को, ये वाणी को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता की अद्भुत ज्ञान आपके जीवन परिवर्तन के लिए सहायक बने, आत्मा परमात्मा के चिंतन के लिए सहायक बने। यही प्रभु के चरणों में बंधन के सहित मैं भी अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।